हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आइए इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं। बच्चों, अर्थ का वो हिस्सा जहां पर भी लाइफ एग्जिस्ट होती है उसे बायोस्फीयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर, लैंड, वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर, पॉन्ड, ओशियन, ये सब एक प्लांट्स और एनिमल के साथ मिल जहां पर भी प्लांट और एनिमल रहते हैं उसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में जो ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है वो बायोडाइवर्सिटी होती है उस एरिया की। तो आइए इस बायोडाइवर्सिटी के बारे में कुछ सीखते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब है कि एक समय पर एक दी गई जगह पर जितने भी अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। इसका मतलब वैरायटी ऑफ लाइफ जो कि अर्थ पर रहती है and variability among living organism and their interaction also between ecosystems। तो प्लांट और एनिमल जो कि किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं उन्हें फ्लोरा एंड फोना बोलते हैं। टुगेदर हम उनको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं उस एरिया की। तो इंडिया हैज ए रिच एंड वेरिड बायोडाइवर्सिटी। रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर, फ्रॉम टेम्परेट फॉरेस्ट टू कोस्टल वेटलैंड है। बहुत सारे एनिमल एंड प्लांट्स जो हैं वो उनका जो थ्रेटन वो डर रहे हैं, उनका जो डर बढ़ता जा रहा है उन कारणों की वजह से, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग इन वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट टू गेट एडिशनल एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल लैंड, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है उस वजह से, या एक्सोटिक स्पीशीज की इंट्रोडक्शन की वजह से। तो नेचर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड इन परफेक्ट बैलेंस। तो हर एक स्पीसीज जो है नेचर में वो केवल बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है उसका दूसरे पर, लेकिन सारी स्पीशीज एक दूसरे को कोऑपरेट करती हैं, सपोर्ट करती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ह्यूमन भी इस इकोसिस्टम का एक पार्ट है। कंजर्वेशन ऑफ ट्री जो है वो डिपेंड करता है रिप्लेसिंग ट्रीज दैट आर कट रेगुलरली, जो भी पेड़ काटे जा रहे हैं उनकी जगह रिप्लेसमेंट से। तो फॉरेस्ट जो है वो इस तरह से प्लांट किए जा रहे हैं कि वो यील्ड ट्रीज जो है वो कटिंग हो रही है एंड सस्टेन यील्ड फील्ड को एक ऑपरेशन किया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है। ब्लॉक कटिंग इज अनदर काइंड ऑफ लंबरिंग, मतलब पेड़ों को काटा जा रहा है कि जो साइज के पेड़ होते हैं उनको काटा जा रहा है, इससे उस तरह के पेड़ का कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है। लार्ज सेक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन रिमूव, जिसे हम डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हटाया जा रहा है जंगलों को। रिप्लांटिंग ऑफ ट्री इन फॉरेस्ट इज ए स्लो प्रोसेस। रिप्लांटिंग ऑफ ट्री मतलब एफोरेस्टेशन जिसको हम बोलते हैं, एक स्लो प्रोसेस होता है और एक्सपेंसिव भी होता है, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है कंजर्वेशन का। ग्रेजिंग एनिमल्स जो घास चरने वाले जो जानवर होते हैं वो छोटे छोटे पेड़ों को खा जाते हैं, पत्तियां डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो पेड़ की निचली ब्रांचेस की होती है, या उनकी रूट्स और ट्रंक्स को इंजर कर देते हैं। तो ओवर ग्रेजिंग मस्ट बी कंट्रोल टू सेव फॉरेस्ट। फॉरेस्ट फायर जो होती है वो लग जाती है, उससे क्या होता है जंगल की जो लकड़ियां होती है, सीड्स, पेड़ जो होते हैं, छोटे पेड़ पेड़ जंगलों में वो सब खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे देशों में भारत के को मिला करके कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्शन मिलता है। इन एरिया को हम बोलते हैं नेशनल पार्क, जैसे कि राजाजी नेशनल पार्क है या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। टू कंजर्व रेयर प्लांट एंड थ्रेटेंड वंस, जो भी बहुत ही रेयरली मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं प्लांट, ऐसे प्लांट्स को बचाने के लिए और थ्रेटेंड को बचाने के लिए बोटेनिकल गार्डन्स बनाए गए हैं। फॉरेस्ट रिजर्व एम एट protecting natural habitat, but botanical garden are the zoos of plant world। मूवमेंट से पेड़ों को बचाने के लिए एक मूवमेंट चला था जो कि अप्रैल 1973 में स्टार्ट हुआ था गांव गोपेश्वर में, चामोली जिले में जो उत्तराखंड में है। तो गांव वाले क्या हुए थे, जब पेड़ों को काटने जा रहे थे कोई, तो उसको उन्होंने पेड़ों को गले से लगा लिया था, वो पेड़ों के चिपक के खड़े हो गए थे। बाद में जो कॉन्ट्रेक्टर से कुछ हफ्ते बाद वो दूसरे गांव में भी इसी तरह से हुआ, तो इस तरह से उन्होंने विरोध किया था। इसको चिपको आंदोलन के नाम से ये जाना जाता था, ये आंदोलन। The wildlife conservation is closely related to forest conservation। Human pressure जो increase हो रहा है on wildlife has led to extinction या disappearance of कुछ species का disappearance हो रहा है।
उसका जैसे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट बाय डिफोरेस्टेशन, घर बनाने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ एनिमल स्पीसीज फॉर कमर्शियल यूज। वी नीड टू टेक फॉलोइंग स्टेप्स टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, जैसे कि हैबिटेट प्रोटेक्शन, एनिमल और प्लांट्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है विद देयर हैबिटेट। दूसरा, हंटिंग रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए हैं टू हैव टू बी इम्प्लांटेड, स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए टू रेगुलेट हंटिंग एंड फिशिंग। जेनी बैंक्स, germ plans of Jenny banks are established for the conservation of species. Protected area, 1972 वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे एरियाज जैसे सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं। तो वो एरिया विच इज स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज कॉल्ड नेशनल पार्क। तो हमारे देश में 89 नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क में नो ग्रेजिंग ऑफ एनिमल एंड कल्टीवेशन इज अलाउड। Growing awareness for forest and wildlife conservation has made zoo and sanctuary and जैसे कि जूस होते हैं वहाँ पर बहुत सारे विजिटर्स घूमने जाते हैं। इससे क्या होता है, हम दे कैन एजुकेट पीपल अबाउट एंडेंजर्ड एनिमल। जूस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमारे कंजर्वेशन ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ कंट्री पर्टिकुलरली होना, एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी को सेव करना है। जूस जो होते हैं वो एंडेंजर्ड स्पीसीज को एक मौका देते हैं उनकी ब्रीडिंग को सेव करने का। दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर साइंटिफिक स्टडी। कुछ साल पहले एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी साथ में आए और उन्होंने वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी WCS बनाया। दिस वाज फॉर्म टू परसुएड नेशंस। Indian Forest Act 1927 was enacted to consolidate and reserve the area having forest cover. Uh, it also defined the procedure to be followed for declaring an area to be reserved forest, a protected forest या एक village forest. तो इसको it defines कि what is forest offense and penalties leviable on violation of the provision of it. Thank you.